अकबर और बीरबल की नई रहस्यमयी और मजेदार कहानी। 7 दरवाजों वाला खजाना। एक लंबी रहस्य और रोमांच से भरपूर मूल कहानी बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आए। प्रस्तावना। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति आया। उसके हाथ में एक पुराना मिट्टी से सना हुआ नक्शा था। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज में रहस्य। वह बोला, जहां पनाह मैं एक समय महल के खजांची का सहायक था। वर्षों पहले एक खजाना शाही आदेश से छिपा दिया गया था 7 दरवाजों के पीछे। हर दरवाजा एक रहस्य से खुलता है और केवल वही इसे पा सकता है जो बुद्धिमान, धैर्यवान और ईमानदार हो। बीरबल की आंखें चमकने लगी। अकबर ने कहा, अगर यह सच है तो उस खजाने को ढूंढ निकालो बीरबल। पर याद रहे, यह कोई साधारण यात्रा नहीं होगी। पहला दरवाजा, मौन का द्वार। बीरबल और बूढ़ा खजांची नक्शा लेकर पुराने महल के तहखाने पहुंचे। पहला दरवाजा लोहे का बना था और उस पर लिखा था, जो बोलेगा वो हारेगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने बूढ़े को चुपचाप इशारा किया कि वह भी कुछ न बोले। दरवाजा 1 घंटे तक नहीं खुला, पर जैसे ही मौन कायम रहा, दरवाजा अपने आप खुल गया। दूसरा दरवाजा, सत्य की परीक्षा। अब जो दरवाजा सामने था, उस पर एक सवाल लिखा था, अगर तुम्हें खजाना और दोस्त दोनों में से एक चुनना हो तो किसे चुनोगे? बीरबल ने बिना झिझक के कहा, दोस्त, क्योंकि खजाना तो फिर मिल सकता है, लेकिन एक सच्चा साथी नहीं। दरवाजा खुल गया। बूढ़ा मुस्कुराया। अब मुझे यकीन होने लगा है कि आप ही सच्चे उत्तराधिकारी हैं इस रहस्य के। तीसरा दरवाजा, अंधकार की सुरंग। यह दरवाजा खुलते ही चारों ओर घना अंधेरा था। एक कंदील रखी थी, लेकिन उसमें तेल नहीं था। बीरबल ने अपने झोले से थोड़ा घी निकाला जो उन्होंने यात्रा के लिए लिया था और कंदील में डाल दिया। जैसे ही कंदील जली, रास्ता चमक उठा और तीसरा दरवाजा अपने आप खुल गया। चौथा दरवाजा, लालच की परीक्षा। इस दरवाजे के पास एक छोटी सी संदूक रखी थी जिसमें सोने की मुहरें थीं। एक पट्टी लगी थी, अगर तुम इस सोने को ले गए तो आगे का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बूढ़े की आंखें चमक उठीं। क्या करूं बीरबल? ये तो बहुत है, वह बोला। बीरबल ने मुस्कुराकर वह संदूक वहीं छोड़ दी। असली खजाना अभी बाकी है। दरवाजा खुल गया। 5वां दरवाजा, बुद्धि की चुनौती। इस दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, जिसका कोई आकार नहीं, फिर भी वह हर आकार में समा सकता है। जिसे बंद कर दो तो भी वह बाहर आ जाए। वह क्या है? बीरबल ने तुरंत कहा, सोच। दरवाजा खुल गया। 6ठा दरवाजा, समय की परीक्षा। अब दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, पर जैसे ही आगे बढ़े, एक दीवार सामने आ गई और दरवाजा फिर से बंद हो गया। 1 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। बीरबल ने ध्यान दिया, पास में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, कांपता हुआ। वह खांस रहा था। बीरबल ने अपना चादर उसे उठाया और पानी दिया। तभी दीवार गायब हो गई और दरवाजा खुल गया। बूढ़ा मुस्कुराया, तुमने समय की असली कीमत समझी, करुणा। 7वां और अंतिम दरवाजा, आत्मा की परीक्षा। अब अंतिम दरवाजा था। उस पर कुछ भी नहीं लिखा था, बस एक आईना लगा था। बीरबल ने देखा, उसमें वही दिखाई दे रहे थे। बूढ़ा बोला, यह दरवाजा तब खुलेगा जब तुम अपने अंदर के सत्य को पहचानोगे। बीरबल ने कुछ देर तक ध्यान लगाया और फिर कहा, अगर मैं यह खजाना अकेले ले गया तो मेरी आत्मा मुझे माफ नहीं करेगी।
यह खजाना दरबार, देश और लोगों का है। आईना चमका और दरवाजा खुल गया। खजाना क्या था? भीतर एक कक्ष था जहां सोने चांदी के साथ प्राचीन ग्रंथ, विज्ञान की किताबें, औषधि शास्त्र और हजारों साल पुराने नकाशे थे। यह असली खजाना था, ज्ञान और विवेक का। अकबर ने जब यह सब देखा तो बोले, बीरबल, यह खजाना अगर किसी को मिलना था तो तुम ही थे, और यह अब हर नागरिक के लिए खुलेगा ताकि हमारा साम्राज्य सच्चे ज्ञान से समृद्ध हो। सीख, असली खजाना धन नहीं बल्कि बुद्धि, करुणा और सच्चाई होती है। जो इन 7 द्वारों को पार कर ले वही सच्चा धनी होता है। अकबर और बीरबल, जादुई खंभे का रहस्य। प्रस्तावना। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु आया। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और उसके पीछे एक आदमी लाठी लेकर चुपचाप खड़ा था। साधु ने कहा, जहां पनाह, मैं आपके राज्य के बीचों बीच एक जादुई खंभा गाड़ना चाहता हूं। वह खंभा सबके भाग्य बदल देगा। अकबर चौंक गए। जादुई खंभा? क्या कर सकता है ये खंभा? साधु बोला, जिसने इस खंभे को रात में बिना किसी लालच के छुआ, उसके जीवन में धन, सुख और सम्मान बरसेगा। लेकिन जिसने लालच से या झूठ से इसे छुआ, वह जीवन भर परेशान रहेगा। दरबारियों में हलचल मच गई। अकबर ने सोचा, इससे प्रजा में ईमानदारी आएगी। उन्होंने खंभा गाड़ने की इजाजत दे दी। खंभा गड़ा और अफवाहें फैली। अगले ही दिन महल के पास बगीचे में वह खंभा गाड़ दिया गया। उस पर लिखा गया, सिर्फ वही छुए जो ईमानदार हो और जिसके मन में लालच न हो। धीरे धीरे पूरे शहर में इसकी चर्चा फैल गई। लोग रात को छुपकर खंभे को छूने आने लगे और हर बार उसके पास एक पर्ची गिरती जिसमें लिखा होता, तुमने झूठ बोला, अब पछताओ। कुछ लोग डर गए, कुछ रो पड़े। यह देखकर दरबारियों में भी डर फैल गया। बीरबल को संदेह हुआ। बीरबल को यह सब सुनकर शक हुआ। वे रात में सिपाही वेश में वहां छुपकर बैठ गए। आधी रात को वही साधु और उसका साथी आए। उन्होंने खंभे के पास खुदाई शुरू की। बीरबल देख रहे थे, खंभे के नीचे एक छोटी सुरंग थी जिसमें से वे चिट्ठियां ऊपर भेजते थे। साधु का साथी आसपास की बातों को सुनता, लोगों की बातों को अनुमान से समझता और फिर खंभे से पर्ची गिरा देता। यह सब एक जाल था, बीरबल की चाल। अगली सुबह बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आज रात मैं खुद खंभे के पास जाऊंगा, फिर देखिएगा जादू कैसे खत्म होता है। रात में बीरबल छुपकर खंभे के नीचे वाली सुरंग में घुस गए। जैसे ही साधु और उसका साथी आए, बीरबल ने उन्हें वहीं पकड़ लिया। बीरबल ने साधु से पूछा, क्यों किया ये सब? साधु बोला, मैं लोगों के डर का फायदा उठाकर उन्हें अपने पास बुलाना चाहता था। फिर कहता कि उनके दुर्भाग्य का कारण खंभा है और उसका उपाय मेरे पास है और मैं पैसे लेता। अकबर का न्याय। बीरबल ने अगली सुबह दरबार में खंभे के नीचे की सुरंग, चिट्ठियों और साजिश का पर्दाफाश किया। अकबर ने गुस्से में कहा, सच्चा जादू ईमानदारी में है, डर फैलाने में नहीं। साधु को सजा दी गई और खंभा हटवा दिया गया। सीख, डर दिखाकर जो विश्वास कमाए वह छलावा है, पर जो सच्चाई से दिल जीते वही सच्चा जादूगर है। अकबर और बीरबल, रहस्यमयी किले का भेद। बादशाह अकबर अपने दरबार में रोज नई नई चुनौतियां पेश करते थे ताकि उनके दरबारी अपनी बुद्धिमानी साबित कर सकें। लेकिन जब भी कोई अनसुलझी पहेली सामने आती, बीरबल उसे अपने चतुराई भरे उत्तरों से हल कर देते। एक रहस्यमयी संदेश। एक दिन दरबार में एक अजीब घटना घटी।
एक गुप्त संदेश अकबर के पास पहुंचा, जिसमें लिखा था, जहां 3 छायाएं मिलती हैं, वहां शाही खजाना छुपा है। अगर इसे पाना चाहते हो तो चतुराई से उत्तर ढूंढो। अकबर को यह संदेश बड़ा अजीब लगा। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा कि इसका क्या मतलब हो सकता है, लेकिन कोई भी इसका अर्थ नहीं समझ पाया। आखिरकार उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो? बीरबल ने संदेश को ध्यान से पढ़ा और कुछ देर सोचा, फिर बोले, जहां 3 छायाएं मिलती हैं, वहां कोई विशेष स्थान हो सकता है। हमें इसकी तह तक जाना होगा। रहस्यमय किले की खोज। बीरबल को याद आया कि आगरा के पास एक पुराना किला था, जिसे वर्षों से वीरान माना जाता था, लेकिन उसके बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित थीं कि वहां अपार खजाना छिपा है। बीरबल ने अनुमान लगाया कि संदेश उसी किले की ओर इशारा कर रहा है। अकबर को यह विचार उचित लगा और उन्होंने बीरबल के साथ उस किले की यात्रा करने का निश्चय किया। वे कुछ सैनिकों के साथ उस स्थान पर पहुंचे। जब वे किले के भीतर गए तो देखा कि वहां गहरी खामोशी थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे और काई से ढकी मूर्तियां इस बात का संकेत दे रही थीं कि यह किला सालों से खाली पड़ा था। लेकिन बीरबल की नजरें चारों ओर कुछ ढूंढ रही थीं। 3 छायाओं का रहस्य। सूरज ढल रहा था और किले के अंदर एक बड़ा प्रांगण था, जहां 3 ऊंचे खंभे लगे थे। बीरबल ने गौर किया कि जब सूर्य की रोशनी उन 3 खंभों पर पड़ती थी तो उनकी छायाएं एक ही बिंदु पर मिलती थीं। यही है वह स्थान, बीरबल उत्साह से बोले। अकबर और सैनिकों ने उनकी बात सुनी और उस स्थान की खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उन्हें वहां एक लोहे का संदूक मिला। जब उसे खोला गया तो अंदर बहुमूल्य रत्न, सोने चांदी के सिक्के और दुर्लभ आभूषण भरे हुए थे। चतुराई की परीक्षा। लेकिन तभी अचानक वहां कुछ डाकू आ धमके। वे वर्षों से इस खजाने की तलाश कर रहे थे और किसी तरह उन्हें अकबर के आने की खबर लग गई थी। उनका सरदार बोला, यह खजाना हमारा है। अगर इसे ले जाना है तो हमें हराना होगा। अकबर के सैनिकों ने तलवारें निकाल ली, लेकिन बीरबल ने बुद्धिमानी से कहा, ठहरो, लड़ाई की कोई जरूरत नहीं। हम एक समझौता कर सकते हैं। अगर तुम लोग हमारी पहेली का उत्तर दे पाए तो खजाना तुम्हारा होगा, वरना हमें ले जाने दोगे। डाकू हंस पड़े। कौन सी पहेली? बीरबल ने पूछा। अगर तुम्हारे पास एक घड़ा पानी है और उसे बिना छल के 2 बराबर भागों में बांटना है तो कैसे करोगे? डाकू सोच में पड़ गए। उन्होंने कई तरीके सोचे, लेकिन कोई भी सही नहीं लगा। अंत में उन्होंने हार मान ली। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बस घड़े का पानी जमीन पर उंडेल दो और 2 बराबर रेखाएं खींच दो। पानी अपने आप 2 बराबर भागों में बंट जाएगा। डाकू यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और खजाना लेकर जाने दिया। अंत में अकबर का इनाम। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने न केवल खजाना दिलवाया बल्कि हमें एक लड़ाई से भी बचाया। तुम्हारी इस सूझबूझ के लिए मैं तुम्हें पुरस्कृत करता हूँ। इसके बाद बीरबल को बहुमूल्य उपहार दिए गए और उनकी चतुराई की प्रशंसा पूरे साम्राज्य में होने लगी। और इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी तीव्र बुद्धि और हाजिर जवाबी का प्रमाण दिया, जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रही। अकबर और बीरबल की नई कहानी। उभूलता जादूगर। प्रस्तावना। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक जादूगर आया। उसने एक अजीब घोषणा की, मैं ऐसा जादूगर हूं जो हर चीज को याद रख सकता हूं।
लेकिन मैं एक बीमारी से पीड़ित हूँ। मैं दिन में एक बार कुछ जरूरी चीज भूल जाता हूँ। सब दरबारी हंस पड़े। लेकिन जादूगर ने कहा, मेरी याददाश्त इतनी तेज है कि मैं 100 लोगों का नाम, चेहरा, पसंद, खानपान सब याद रख सकता हूँ। मगर जब मेरी भूलने की बीमारी आती है तो मैं कुछ भी भूल सकता हूँ, अपना नाम भी। अगर आप मेरी परीक्षा लें और मैं हार गया तो मैं अपनी सारी जादू की किताबें शाही पुस्तकालय को दे दूंगा। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वो इस भूलने वाले जादूगर की परीक्षा लें। पहली परीक्षा, नामों की परीक्षा। बीरबल ने 100 लोगों को दरबार में बुलवाया और कहा, इन सबका नाम सुनो और कल तक याद रखना। जादूगर ने एक एक कर सबका नाम, कपड़े, आवास और पसंद की चीजें याद कर ली। अगले दिन वह दरबार में आया और बिना एक गलती किए सबके नाम और बातें दोहराई। सब चौंक गए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आपकी याददाश्त तो कमाल की है, लेकिन क्या आप अपनी बीमारी की दवा लेते हैं? जादूगर बोला, हाँ, रोज सुबह लेता हूं। भूलना बंद हो जाता है। बीरबल कुछ सोचने लगे। दूसरी परीक्षा, उलझन भरे प्रश्न। इस बार बीरबल ने जादूगर को उलझे हुए सवाल दिए, जैसे अगर एक आदमी की 3 टांगे हों और हर टांग में 2 घुटने हों तो कुल कितने घुटने होंगे? अगर दरवाजा बंद हो और कुंडी बाहर हो फिर भी कोई अंदर कैसे जाए? जादूगर ने इनका उत्तर बहुत चालाकी से दिया और सब प्रभावित हो गए। लेकिन तभी अचानक उसने कहा, मुझे लगा मैंने ये सवाल पहले भी सुने हैं, लेकिन याद नहीं कहा। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, आपका भूलने का समय शुरू हो गया है शायद। तीसरी परीक्षा, असली चाल। बीरबल ने तीसरे दिन एक और परीक्षा रखी। उन्होंने दरबार के बाहर एक बच्चा खड़ा किया जिसने जादूगर को कहा, अम्मा कहती हैं आप हमारे पड़ोसी थे जब हम छोटे थे, क्या आपको याद है? जादूगर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हाँ हाँ, मैं तो वही था। तुम्हारी अम्मा फूलों वाली साड़ी पहनती थी ना? बीरबल ने ताली बजाई। पकड़ा गया। ये बच्चा दरबार में पहली बार आया है। न उसकी अम्मा है न पड़ोसी। आपने झूठ बोला। जादूगर हकबका गया। बीरबल बोले, आपको कोई बीमारी नहीं, आप बस लोगों को भ्रम में डालते हो। कभी याददाश्त की आड़ में झूठ बोलते हो, कभी सच को भी जादू बता देते हो। अंतिम रहस्योद्घाटन। जादूगर ने सिर झुका लिया। हुजूर, मैं पहले एक सच्चा जादूगर था, पर अब मेरा जादू फीका हो गया है। मैं लोगों को बेवकूफ बनाकर शो करता हूं। अकबर ने गुस्से में कहा, बेवकूफ बनाने वाले कलाकार को हम शाही दरबार में नहीं रखते। लेकिन बीरबल के कहने पर तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम बच्चों को सिखाओ कि कैसे जिंदगी में चालाकी से नहीं, सच्चाई से आगे बढ़ा जाता है। सीख, अगर याददाश्त कमजोर भी हो तो ईमानदारी और आत्मविश्वास तुम्हारी असली ताकत होते हैं। अकबर और बीरबल बेजुबान गवाह। आगरा की सुबह थी। सूरज की किरणें किले की दीवारों से टकराकर चमक रही थीं। पर आज दरबार का वातावरण कुछ अलग था। एक बूढ़ा माली रोता हुआ दरबार में आया। उसके हाथ कांप रहे थे और उसके कपड़े मिट्टी से सने थे। माली ने फूट फूट कर अकबर से कहा, हुजूर, शाही बाग में लगे सबसे पुराने आम के पेड़ को किसी ने रातों रात काट डाला। वो पेड़ मेरी जान था। मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। अकबर को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। पेड़ वाकई बहुत कीमती था। उस पर खास किस्म के आम लगते थे
जो केवल शाही मेहमानों को परोसे जाते थे। अकबर ने कहा, जिसने यह अपराध किया है उसे कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन क्या किसी ने कुछ देखा? माली ने सिर झुका लिया। नहीं हुजूर, उस वक्त कोई नहीं था, पर मिट्टी में कुछ अजीब से निशान थे। मैंने उन्हें मिटाया नहीं। बीरबल की एंट्री। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह बेजुबान गवाह भी कभी कभी सब कुछ कह देते हैं, बस उन्हें समझने वाला चाहिए। बीरबल शाही बाग में गया। वहां मिट्टी में गहरे पैरों के निशान थे और पास में टूटी हुई कुल्हाड़ी की मूठ मिली। पेड़ के तनों पर कटने के निशान साफ थे। बीरबल ने जमीन पर बैठकर ध्यान से निशान देखे और बोला, जहां पनाह अपराधी ने भारी जूते पहने थे, उसके पैर हल्के लंगड़े थे और कुल्हाड़ी का हत्था पुराने किस्म का है। यह दरबारी नहीं, कोई बाग का ही कर्मचारी हो सकता है। संदेह की सुई। शाही बाग में काम करने वाले 4 माली थे, हरिया, लक्ष्मण, मुश्ताक और रामू। बीरबल ने चारों को बुलाया और कहा, हम पेड़ से पूछेंगे कि किसने उसे काटा। चारों माली चौंक गए। पेड़ से गवाही। बीरबल ने कहा, पेड़ का हिस्सा जो काटा गया वह दरबार में लाया गया है। हम उसे बीच दरबार में रखेंगे। चारों माली एक एक कर उसके पास जाएंगे और कहेंगे, अगर मैंने तुझे काटा हो तो मुझे सजा मिले। लोग हंसने लगे, पेड़ कैसे गवाही देगा। बीरबल ने चारों को एक एक कर बुलाया। हरिया, लक्ष्मण और रामू बेझिझक गए और बोले, अगर मैंने तुझे काटा हो तो मुझे सजा मिले। फिर मुश्ताक की बारी आई। जैसे ही वह पेड़ के पास गया, वह झिझकने लगा। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा और मुड़ गया। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह अपराधी पकड़ा गया। भेद खुला। बीरबल ने बताया, जिसने पेड़ काटा है उसे पता है कि कुल्हाड़ी का हत्था अब भी पेड़ में फंसा है। जब वह पेड़ के पास गया तो डर गया कि कहीं कोई पहचान न हो जाए। उसकी चाल भी वैसी ही है जैसी हमने निशान में देखी, हल्की लंगड़ाहट। और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखें झुकी थीं। अकबर ने मुश्ताक से सख्ती से पूछताछ की। पहले तो वह मना करता रहा, पर अंत में उसने कबूल कर लिया कि वह पेड़ की लकड़ी चुराकर बाजार में बेचने वाला था। रात को उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, पर अचानक कुल्हाड़ी फंस गई और वह भाग गया। न्याय। अकबर ने मुश्ताक को सजा सुनाई। उसे शाही बाग की सेवा से हटाया गया और कुछ वर्षों की कारावास की सजा दी गई। मगर साथ ही अकबर ने वृद्ध माली को नई आम की कलमें लगवाने का काम सौंपा और उसके सम्मान में दरबार में उसे बाग का संरक्षक घोषित किया। सीख। सच कभी बेजुबान नहीं होता, बस उसकी आवाज को सुनने वाला होना चाहिए। अकबर और बीरबल, खजाने वाला नीम का पेड़। विषय, लालच, रहस्य और बीरबल की सूझबूझ। एक सुबह एक बूढ़ा किसान राज दरबार में हांफता हुआ पहुंचा। उसने अकबर के सामने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मेरे खेत में एक नीम का पेड़ है और हर रात उसके नीचे से चमकती रोशनी आती है। मैंने लोगों से सुना है कि वहां खजाना दबा है, पर कुछ डरावनी ताकत मुझे खोदने नहीं देती। अकबर ने दिलचस्पी ली। उन्होंने बीरबल को बुलाया, जाओ देखो यह नीम का पेड़ जादुई है या किसी के लालच का खेल। अगली रात बीरबल गांव पहुंचे। उन्होंने किसान के साथ नीम के पेड़ के नीचे छिपकर निगरानी की। आधी रात सच में कुछ चमकदार रोशनी दिखी, मानो सोने के सिक्के चमक रहे हों। बीरबल ने धीरे से उस जगह को खोदवाया, पर वहां कोई खजाना नहीं था, सिर्फ कुछ पुराने चमकदार शीशे और तांबे के बर्तन मिले। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि कोई यह भ्रम फैला रहा है ताकि असली खजाना बाद में खुद निकाल ले।
बीरबल ने एक योजना बनाई। अगली सुबह उन्होंने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया। शाही फरमान, नीम के पेड़ के नीचे अमूल्य खजाना दबा है, लेकिन कोई उसे नहीं खोदेगा। खुदाई करने वाला शाही अपराधी माना जाएगा। गांव में खलबली मच गई। तीसरी रात बीरबल ने पहरा बैठा दिया और सच में एक आदमी चुपचाप आया और खुदाई करने लगा। जैसे ही उसने हाथ मिट्टी में डाला, पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। दरबार में अकबर ने चोर से पूछा, क्या तुम वही हो जो हर रात नीम के पेड़ के नीचे चमक फैलाता था? चोर ने सिर झुका लिया, हुजूर, हाँ, मैंने ही शीशे और तांबे के बर्तन दबाकर वह रोशनी बनाई थी। मैं चाहता था कि लोग डर जाएं और मैं बाद में असली खजाना निकाल लूं। बीरबल बोले, जहां पनाह, जो खजाना वो चाहता था वो असल में उसके मन का लालच था, लेकिन उसका सच खुदाई से नहीं, चतुराई से मिला। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो एक नीम के पेड़ से भी ज्ञान का फल निकाल लिया। सीख, असली खजाना जमीन में नहीं, सच्चाई और चतुराई में होता है। जो दूसरों को धोखा देता है वह खुद खोदकर अपने लिए सजा निकालता है। अकबर और बीरबल, चतुर खरगोश और चालाक लोमड़ी। एक बार की बात है, एक जंगल के पास बादशाह अकबर का एक महल था। उसी जंगल में एक खरगोश रहता था जो बहुत चालाक और होशियार था। उसकी समझदारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, जंगल में एक चालाक लोमड़ी ने खरगोश को फंसाने की कोशिश की, पर खरगोश हमेशा बच जाता है। मुझे सुनना है कि खरगोश ने कैसे अपनी बुद्धि से लोमड़ी को मात दी। बीरबल मुस्कुराए और कहने लगे, जंगल में लोमड़ी ने खरगोश को पकड़ने के लिए एक गहरा गड्ढा खोदा और उसके ऊपर पत्ते बिछा दिए ताकि कोई गिर जाए। फिर उसने खरगोश को खेलने के लिए बुलाया। खरगोश समझदार था। उसने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आता हूं। खरगोश जल्दी से जंगल में गया, एक मजबूत लकड़ी लेकर आया और गड्ढे के ऊपर रख दी। जब लोमड़ी दौड़ी, उसका पैर फिसला और वह गड्ढे में गिर गई। खरगोश हंसते हुए बोला, बीरबल ने हमेशा कहा है, बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमेशा बड़ी सीख देती हैं। सीख, बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी मुश्किल से बच निकलता है और समझदारी से हर समस्या का समाधान कर सकता है।
अकबर और बीरबल रहस्यमयी किले का भेद। बादशाह अकबर अपने दरबार में रोज नई नई चुनौतियां पेश करते थे ताकि उनके दरबारी अपनी बुद्धिमानी साबित कर सकें। लेकिन जब भी कोई अनसुलझी पहेली सामने आती, बीरबल उसे अपने चतुराई भरे उत्तरों से हल कर देते। एक रहस्यमयी संदेश। एक दिन दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक गुप्त संदेश अकबर के पास पहुंचा जिसमें लिखा था, जहां 3 छायाएं मिलती हैं वहां शाही खजाना छुपा है। अगर इसे पाना चाहते हो तो चतुराई से उत्तर ढूंढो। अकबर को यह संदेश बड़ा अजीब लगा। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा कि इसका क्या मतलब हो सकता है, लेकिन कोई भी इसका अर्थ नहीं समझ पाया। आखिरकार उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो? बीरबल ने संदेश को ध्यान से पढ़ा और कुछ देर सोचा, फिर बोले, जहां 3 छायाएं मिलती हैं वहां कोई विशेष स्थान हो सकता है। हमें इसकी तह तक जाना होगा। रहस्यमयी किले की खोज। बीरबल को याद आया कि आगरा के पास एक पुराना किला था जिसे वर्षों से वीरान माना जाता था, लेकिन उसके बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित थीं कि वहां अपार खजाना छिपा है। बीरबल ने अनुमान लगाया कि संदेश उसी किले की ओर इशारा कर रहा है। अकबर को यह विचार उचित लगा और उन्होंने बीरबल के साथ उस किले की यात्रा करने का निश्चय किया। वे कुछ सैनिकों के साथ उस स्थान पर पहुंचे। जब वे किले के भीतर गए तो देखा कि वहां गहरी खामोशी थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे और काई से ढकी मूर्तियां इस बात का संकेत दे रही थीं कि यह किला सालों से खाली पड़ा था। लेकिन बीरबल की नजरें चारों ओर कुछ ढूंढ रही थीं। 3 छायाओं का रहस्य। सूरज ढल रहा था और किले के अंदर एक बड़ा प्रांगण था जहां 3 ऊंचे खंभे लगे थे। बीरबल ने गौर किया कि जब सूर्य की रोशनी उन 3 खंभों पर पड़ती थी तो उनकी छायाएं एक ही बिंदु पर मिलती थीं। यही है वह स्थान, बीरबल उत्साह से बोले। अकबर और सैनिकों ने उनकी बात सुनी और उस स्थान की खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उन्हें वहां एक लोहे का संदूक मिला। जब उसे खोला गया तो अंदर बहुमूल्य रत्न, सोने चांदी के सिक्के और दुर्लभ आभूषण भरे हुए थे। चतुराई की परीक्षा। लेकिन तभी अचानक वहां कुछ डाकू आ धमके। वे वर्षों से इस खजाने की तलाश कर रहे थे। अकबर और बीरबल चतुर बालक अकबर के आने की खबर लग गई। प्रस्तावना। उनका सरदार बोला है, बादशाह, यह खजाना हमारा है। टहल रहे थे, अगर इसे ले जाना एक सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, अकबर के सैनिकों जहां पनाह महल के द्वार पर एक छोटा सा लड़का खड़ा है। से कहा, वो कहता है कि उसे बादशाह से लड़ाई की कोई जरूरत नहीं। पास एक ऐसा सवाल है, एक समझौता कर सकते हैं, बीरबल ही दे सकते हैं। अगर तुम लोग हमारी पहेली का मजा दे पाए तो खजाना तुरंत लड़के को दरबार में जाने दोगे। दरबार में बालक का आगमन। पहेली। लड़का करीब 10 साल का रहा होगा, कपड़े साधारण लेकिन आंखों में तेज चमक। और उसे बिना छल के वह झुककर बोला, में बांटना है जहां पनाह मेरा नाम अर्जुन है। डाकू सोच में पड़ गए। मैं एक गरीब। उन्होंने कई तरीके सोचे लेकिन कोई भी सही नहीं लगा कि दुनिया में सबसे होशियार उन्होंने हार मान ली। बीरबल मुस्कुराए और बोले, देने आया हूँ, बस घड़े का पानी जमीन पर उंडेल दो और 2 बराबर रेखाएं खींच दो। सच में चतुर हैं। पानी अपने आप 2 बराबर में मुस्कुरा कर जाएगा। डाकू यह सुनकर स्तब्ध बीरबल से सवाल पूछो। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और खजाना लेकर जाने इनाम देंगे। अंत में अकबर का इनाम सवाल। अकबर बीरबल बोला, इस चतुराई से मेरा सवाल यह है। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाकर कहा, भी हो गोल भी हो। बीरबल और तुम्हारी बुद्धिमानी ने न केवल खजाना दिलवाया बल्कि हमें एक लड़ाई से भी बचाया। पूरा हो जाए, चलने की जरूरत ही न पड़े के लिए मैं तुम्हें। सारा दरबार चुप।
इसके बाद बीरबल को बहुमूल्य उपहार दिए गए और उनकी चतुराई की प्रशंसा पूरे साम्राज्य में होने लगी। अर्जुन की ओर देखा और इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी सवाल बहुत चतुराई और हाजिर जवाबी का प्रमाण दिया। इसका जवाब है ध्यान और सोच का चक्र। जब इंसान ध्यान में बैठता है और सोचता है तो उसका मन एक सीधी सोच से शुरू होकर गोल गोल घूमता है और अंत में वह वहीं पहुंच जाता है जहां से चला था, अपने भीतर। यह सोचने का रास्ता होता है, सीधा भी, गोल भी और वापस लाने वाला भी। बालक की प्रतिक्रिया। अर्जुन कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर ताली बजाकर बोला, बीरबल जी, आप सच में चतुर हैं। मैं तो सोच रहा था कि आप कोई नक्शा बनाएंगे या राजपथ की बात करेंगे, लेकिन आपने तो मेरे सवाल की गहराई तक जाकर जवाब दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, असली चतुराई सवाल में नहीं होती, उसे समझने में होती है, और तुमने बहुत समझदारी का सवाल पूछा। इनाम और विदाई। अकबर इतने खुश हुए कि उन्होंने अर्जुन को शाही इनाम देने का आदेश दिया। सोने का एक सिक्का, नया कपड़ों का जोड़ा और उसकी मां के लिए 1 महीना राशन। अर्जुन झुककर बोला, जहां पनाह, मुझे इनाम नहीं चाहिए। मैं तो बस यह जानना चाहता था कि मां जो कहती हैं वह सच है या नहीं। और आज मैंने खुद देख लिया, बीरबल सच में दुनिया के सबसे चतुर इंसान हैं। अकबर और पूरा दरबार ठहाका लगाकर हंस पड़ा। शिक्षा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ज्ञान उम्र से नहीं, सोच से आता है। और कभी कभी बच्चों के सवाल भी बड़ों की बुद्धि को चुनौती दे सकते हैं। अकबर और बीरबल की नई, रहस्यमयी और मजेदार कहानी। 7 दरवाजों वाला खजाना। एक लंबी, रहस्य और रोमांच से भरपूर मूल कहानी बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आए। प्रस्तावना। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति आया। उसके हाथ में एक पुराना, मिट्टी से सना हुआ नक्शा था। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज में रहस्य। वह बोला, जहां पनाह, मैं एक समय महल के खजांची का सहायक था। वर्षों पहले एक खजाना शाही आदेश से छिपा दिया गया था, 7 दरवाजों के पीछे। हर दरवाजा एक रहस्य से खुलता है और केवल वही इसे पा सकता है जो बुद्धिमान, धैर्यवान और ईमानदार हो। बीरबल की आंखें चमकने लगी। अकबर ने कहा, अगर यह सच है तो उस खजाने को ढूंढ निकालो बीरबल। पर याद रहे, यह कोई साधारण यात्रा नहीं होगी। पहला दरवाजा, मौन का द्वार। बीरबल और बूढ़ा खजांची नक्शा लेकर पुराने महल के तहखाने पहुंचे। पहला दरवाजा लोहे का बना था और उस पर लिखा था, जो बोलेगा वो हारेगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने बूढ़े को चुपचाप इशारा किया कि वह भी कुछ न बोले। दरवाजा 1 घंटे तक नहीं खुला, पर जैसे ही मौन कायम रहा, दरवाजा अपने आप खुल गया। दूसरा दरवाजा, सत्य की परीक्षा। अब जो दरवाजा सामने था, उस पर एक सवाल लिखा था, अगर तुम्हें खजाना और दोस्त दोनों में से एक चुनना हो तो किसे चुनोगे? बीरबल ने बिना झिझक के कहा, दोस्त, क्योंकि खजाना तो फिर मिल सकता है, लेकिन एक सच्चा साथी नहीं। दरवाजा खुल गया। बूढ़ा मुस्कुराया। अब मुझे यकीन होने लगा है कि आप ही सच्चे उत्तराधिकारी हैं इस रहस्य के। तीसरा दरवाजा, अंधकार की सुरंग। यह दरवाजा खुलते ही चारों ओर घना अंधेरा था। एक कंदील रखी थी, लेकिन उसमें तेल नहीं था। बीरबल ने अपने झोले से थोड़ा घी निकाला, जो उन्होंने यात्रा के लिए लिया था, और कंदील में डाल दिया। जैसे ही कंदील जली, रास्ता चमक उठा और तीसरा दरवाजा अपने आप खुल गया। चौथा दरवाजा, लालच की परीक्षा। इस दरवाजे के पास एक छोटी सी संदूक रखी थी, जिसमें सोने की मुहरें थीं। एक पट्टी लगी थी।
अगर तुम इस सोने को ले गए तो आगे का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बूढ़े की आंखें चमक उठीं। क्या करूं बीरबल? ये तो बहुत है, वह बोला। बीरबल ने मुस्कुराकर वह संदूक वहीं छोड़ दी। असली खजाना अभी बाकी है। दरवाजा खुल गया। 5वां दरवाजा, बुद्धि की चुनौती। इस दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, जिसका कोई आकार नहीं, फिर भी वह हर आकार में समा सकता है। जिसे बंद कर दो तो भी वह बाहर आ जाए। वह क्या है? बीरबल ने तुरंत कहा। सोच। दरवाजा खुल गया। 6ठा दरवाजा, समय की परीक्षा। अब दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, पर जैसे ही आगे बढ़े एक दीवार सामने आ गई और दरवाजा फिर से बंद हो गया। 1 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। बीरबल ने ध्यान दिया, पास में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, कांपता हुआ। वह खांस रहा था। बीरबल ने अपना चादर उसे उठाया और पानी दिया। तभी दीवार गायब हो गई और दरवाजा खुल गया। बूढ़ा मुस्कुराया। तुमने समय की असली कीमत समझी, करुणा। 7वां और अंतिम दरवाजा, आत्मा की परीक्षा। अब अंतिम दरवाजा था। उस पर कुछ भी नहीं लिखा था, बस एक आईना लगा था। बीरबल ने देखा, उसमें वही दिखाई दे रहे थे। बूढ़ा बोला, यह दरवाजा तब खुलेगा जब तुम अपने अंदर के सत्य को पहचानोगे। बीरबल ने कुछ देर तक ध्यान लगाया और फिर कहा, अगर मैं यह खजाना अकेले ले गया तो मेरी आत्मा मुझे माफ नहीं करेगी। यह खजाना दरबार, देश और लोगों का है। आईना चमका और दरवाजा खुल गया। खजाना क्या था? भीतर एक कक्ष था, जहां सोने चांदी के साथ प्राचीन ग्रंथ, विज्ञान की किताबें, औषधि शास्त्र और हजारों साल पुराने नकाशे थे। यह असली खजाना था, ज्ञान और विवेक का। अकबर ने जब यह सब देखा तो बोले, बीरबल, यह खजाना अगर किसी को मिलना था तो तुम ही थे। और यह अब हर नागरिक के लिए खुलेगा, ताकि हमारा साम्राज्य सच्चे ज्ञान से समृद्ध हो। सीख। असली खजाना धन नहीं, बल्कि बुद्धि, करुणा और सच्चाई होती है। जो इन 7 द्वारों को पार कर ले, वही सच्चा धनी होता है। अकबर और बीरबल, जादुई खंभे का रहस्य। प्रस्तावना। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु आया। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और उसके पीछे एक आदमी लाठी लेकर चुपचाप खड़ा था। साधु ने कहा, जहां पनाह, मैं आपके राज्य के बीचों बीच एक जादुई खंभा गाड़ना चाहता हूं। वह खंभा सबके भाग्य बदल देगा। अकबर चौंक गए। जादुई खंभा? क्या कर सकता है ये खंभा? साधु बोला, जिसने इस खंभे को रात में बिना किसी लालच के छुआ, उसके जीवन में धन, सुख और सम्मान बरसेगा। लेकिन जिसने लालच से या झूठ से इसे छुआ, वह जीवन भर परेशान रहेगा। दरबारियों में हलचल मच गई। अकबर ने सोचा, इससे प्रजा में ईमानदारी आएगी। उन्होंने खंभा गाड़ने की इजाजत दे दी। खंभा गड़ा और अफवाहें फैली। अगले ही दिन महल के पास बगीचे में वह खंभा गाड़ दिया गया। उस पर लिखा गया, सिर्फ वही छुए जो ईमानदार हो और जिसके मन में लालच न हो। धीरे धीरे पूरे शहर में इसकी चर्चा फैल गई। लोग रात को छुपकर खंभे को छूने आने लगे और हर बार उसके पास एक पर्ची गिरती जिसमें लिखा होता, तुमने झूठ बोला, अब पछताओ। कुछ लोग डर गए, कुछ रो पड़े। यह देखकर दरबारियों में भी डर फैल गया। बीरबल को संदेह हुआ। बीरबल को यह सब सुनकर शक हुआ। वे रात में सिपाही वेश में वहां छुपकर बैठ गए। आधी रात को वही साधु और उसका साथी आए। उन्होंने खंभे के पास खुदाई शुरू की।
बीरबल देख रहे थे, खंभे के नीचे एक छोटी सुरंग थी जिसमें से वे चिट्ठियां ऊपर भेजते थे। साधु का साथी आसपास की बातों को सुनता, लोगों की बातों को अनुमान से समझता और फिर खंभे से पर्ची गिरा देता। यह सब एक जाल था, बीरबल की चाल। अगली सुबह बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आज रात मैं खुद खंभे के पास जाऊंगा, फिर देखिएगा जादू कैसे खत्म होता है। रात में बीरबल छुपकर खंभे के नीचे वाली सुरंग में घुस गए। जैसे ही साधु और उसका साथी आए, बीरबल ने उन्हें वहीं पकड़ लिया। बीरबल ने साधु से पूछा, क्यों किया ये सब? साधु बोला, मैं लोगों के डर का फायदा उठाकर उन्हें अपने पास बुलाना चाहता था। फिर कहता कि उनके दुर्भाग्य का कारण खंभा है और उसका उपाय मेरे पास है और मैं पैसे लेता। अकबर का न्याय। बीरबल ने अगली सुबह दरबार में खंभे के नीचे की सुरंग, चिट्ठियों और साजिश का पर्दाफाश किया। अकबर ने गुस्से में कहा, सच्चा जादू ईमानदारी में है, डर फैलाने में नहीं। साधु को सजा दी गई और खंभा हटवा दिया गया। सीख, डर दिखाकर जो विश्वास कमाए वह छलावा है, पर जो सच्चाई से दिल जीते वही सच्चा जादूगर है। अकबर और बीरबल रहस्यमयी किले का भेद। बादशाह अकबर अपने दरबार में रोज नई नई चुनौतियां पेश करते थे ताकि उनके दरबारी अपनी बुद्धिमानी साबित कर सकें। लेकिन जब भी कोई अनसुलझी पहेली सामने आती, बीरबल उसे अपने चतुराई भरे उत्तरों से हल कर देते। एक रहस्यमयी संदेश। एक दिन दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक गुप्त संदेश अकबर के पास पहुंचा जिसमें लिखा था, जहां 3 छायाएं मिलती हैं वहां शाही खजाना छुपा है। अगर इसे पाना चाहते हो तो चतुराई से उत्तर ढूंढो। अकबर को यह संदेश बड़ा अजीब लगा। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा कि इसका क्या मतलब हो सकता है, लेकिन कोई भी इसका अर्थ नहीं समझ पाया। आखिरकार उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो? बीरबल ने संदेश को ध्यान से पढ़ा और कुछ देर सोचा, फिर बोले, जहां 3 छायाएं मिलती हैं वहां कोई विशेष स्थान हो सकता है। हमें इसकी तह तक जाना होगा। रहस्यमयी किले की खोज। बीरबल को याद आया कि आगरा के पास एक पुराना किला था जिसे वर्षों से वीरान माना जाता था, लेकिन उसके बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित थीं कि वहां अपार खजाना छिपा है। बीरबल ने अनुमान लगाया कि संदेश उसी किले की ओर इशारा कर रहा है। अकबर को यह विचार उचित लगा और उन्होंने बीरबल के साथ उस किले की यात्रा करने का निश्चय किया। वे कुछ सैनिकों के साथ उस स्थान पर पहुंचे। जब वे किले के भीतर गए तो देखा कि वहां गहरी खामोशी थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे और काई से ढकी मूर्तियां इस बात का संकेत दे रही थीं कि यह किला सालों से खाली पड़ा था। लेकिन बीरबल की नजरें चारों ओर कुछ ढूंढ रही थीं। 3 छायाओं का रहस्य। सूरज ढल रहा था और किले के अंदर एक बड़ा प्रांगण था जहां 3 ऊंचे खंभे लगे थे। बीरबल ने गौर किया कि जब सूर्य की रोशनी उन 3 खंभों पर पड़ती थी तो उनकी छायाएं एक ही बिंदु पर मिलती थीं। यही है वह स्थान, बीरबल उत्साह से बोले। अकबर और सैनिकों ने उनकी बात सुनी और उस स्थान की खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उन्हें वहां एक लोहे का संदूक मिला। जब उसे खोला गया तो अंदर बहुमूल्य रत्न, सोने चांदी के सिक्के और दुर्लभ आभूषण भरे हुए थे। चतुराई की परीक्षा। लेकिन तभी अचानक वहां कुछ डाकू आ धमके। वे वर्षों से इस खजाने की तलाश कर रहे थे और किसी तरह उन्हें अकबर के आने की खबर लग गई थी। उनका सरदार बोला, यह खजाना हमारा है। अगर इसे ले जाना है तो हमें हराना होगा।
अकबर के सैनिकों ने तलवारें निकाल ली, लेकिन बीरबल ने बुद्धिमानी से कहा, ठहरो, लड़ाई की कोई जरूरत नहीं। हम एक समझौता कर सकते हैं। अगर तुम लोग हमारी पहेली का उत्तर दे पाए तो खजाना तुम्हारा होगा, वरना हमें ले जाने दोगे। डाकू हंस पड़े। कौन सी पहेली? बीरबल ने पूछा। अगर तुम्हारे पास एक घड़ा पानी है और उसे बिना छल के 2 बराबर भागों में बांटना है तो कैसे करोगे? डाकू सोच में पड़ गए। उन्होंने कई तरीके सोचे, लेकिन कोई भी सही नहीं लगा। अंत में उन्होंने हार मान ली। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बस घड़े का पानी जमीन पर उंडेल दो और 2 बराबर रेखाएं खींच दो। पानी अपने आप 2 बराबर भागों में बंट जाएगा। डाकू यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और खजाना लेकर जाने दिया। अंत में अकबर का इनाम। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने न केवल खजाना दिलवाया बल्कि हमें एक लड़ाई से भी बचाया। तुम्हारी इस सूझबूझ के लिए मैं तुम्हें पुरस्कृत करता हूं। इसके बाद बीरबल को बहुमूल्य उपहार दिए गए और उनकी चतुराई की प्रशंसा पूरे साम्राज्य में होने लगी। और इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी तीव्र बुद्धि और हाजिर जवाबी का प्रमाण दिया, जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रही। अकबर और बीरबल की नई कहानी। भूलता जादूगर। प्रस्तावना। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक जादूगर आया। उसने एक अजीब घोषणा की, मैं ऐसा जादूगर हूं जो हर चीज को याद रख सकता हूं, लेकिन मैं एक बीमारी से पीड़ित हूं। मैं दिन में एक बार कुछ जरूरी चीज भूल जाता हूं। सब दरबारी हंस पड़े, लेकिन जादूगर ने कहा, मेरी याददाश्त इतनी तेज है कि मैं 100 लोगों का नाम, चेहरा, पसंद, खानपान सब याद रख सकता हूं। मगर जब मेरी भूलने की बीमारी आती है तो मैं कुछ भी भूल सकता हूं, अपना नाम भी। अगर आप मेरी परीक्षा लें और मैं हार गया तो मैं अपनी सारी जादू की किताबें शाही पुस्तकालय को दे दूंगा। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वो इस भूलने वाले जादूगर की परीक्षा लें। पहली परीक्षा, नामों की परीक्षा। बीरबल ने 100 लोगों को दरबार में बुलवाया और कहा, इन सबका नाम सुनो और कल तक याद रखना। जादूगर ने एक एक कर सबका नाम, कपड़े, आवास और पसंद की चीजें याद कर ली। अगले दिन वह दरबार में आया और बिना एक गलती किए सबके नाम और बातें दोहराई। सब चौंक गए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आपकी याददाश्त तो कमाल की है, लेकिन क्या आप अपनी बीमारी की दवा लेते हैं? जादूगर बोला, हाँ, रोज सुबह लेता हूं। भूलना बंद हो जाता है। बीरबल कुछ सोचने लगे। दूसरी परीक्षा, उलझन भरे प्रश्न। इस बार बीरबल ने जादूगर को उलझे हुए सवाल दिए, जैसे अगर एक आदमी की 3 टांगे हों और हर टांग में 2 घुटने हों तो कुल कितने घुटने होंगे? अगर दरवाजा बंद हो और कुंडी बाहर हो फिर भी कोई अंदर कैसे जाए? जादूगर ने इनका उत्तर बहुत चालाकी से दिया और सब प्रभावित हो गए। लेकिन तभी अचानक उसने कहा, मुझे लगा मैंने ये सवाल पहले भी सुने हैं, लेकिन याद नहीं कहा। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, आपका भूलने का समय शुरू हो गया है शायद। तीसरी परीक्षा, असली चाल। बीरबल ने तीसरे दिन एक और परीक्षा रखी। उन्होंने दरबार के बाहर एक बच्चा खड़ा किया जिसने जादूगर को कहा, अम्मा कहती हैं आप हमारे पड़ोसी थे जब हम छोटे थे, क्या आपको याद है? जादूगर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हाँ, मैं तो वही था।
तुम्हारी अम्मा फूलों वाली साड़ी पहनती थी ना? बीरबल ने ताली बजाई। पकड़ा गया। ये बच्चा दरबार में पहली बार आया है। न उसकी अम्मा है न पड़ोसी। आपने झूठ बोला। जादूगर हकबका गया। बीरबल बोले, आपको कोई बीमारी नहीं, आप बस लोगों को भ्रम में डालते हो। कभी याददाश्त की आड़ में झूठ बोलते हो, कभी सच को भी जादू बता देते हो। अंतिम रहस्योद्घाटन। जादूगर ने सिर झुका लिया। हुजूर, मैं पहले एक सच्चा जादूगर था, पर अब मेरा जादू फीका हो गया है। मैं लोगों को बेवकूफ बनाकर शो करता हूं। अकबर ने गुस्से में कहा, बेवकूफ बनाने वाले कलाकार को हम शाही दरबार में नहीं रखते। लेकिन बीरबल के कहने पर तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम बच्चों को सिखाओ कि कैसे जिंदगी में चालाकी से नहीं, सच्चाई से आगे बढ़ा जाता है। सीख। अगर याददाश्त कमजोर भी हो तो ईमानदारी और आत्मविश्वास तुम्हारी असली ताकत होते हैं। अकबर और बीरबल बेजुबान गवाह। आगरा की सुबह थी। सूरज की किरणें किले की दीवारों से टकराकर चमक रही थीं। पर आज दरबार का वातावरण कुछ अलग था। एक बूढ़ा माली रोता हुआ दरबार में आया। उसके हाथ कांप रहे थे और उसके कपड़े मिट्टी से सने थे। माली ने फूट फूट कर अकबर से कहा, हुजूर, शाही बाग में लगे सबसे पुराने आम के पेड़ को किसी ने रातों रात काट डाला। वो पेड़ मेरी जान था। मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। अकबर को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। पेड़ वाकई बहुत कीमती था। उस पर खास किस्म के आम लगते थे जो केवल शाही मेहमानों को परोसे जाते थे। अकबर ने कहा, जिसने यह अपराध किया है उसे कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन क्या किसी ने कुछ देखा? माली ने सिर झुका लिया। नहीं हुजूर, उस वक्त कोई नहीं था, पर मिट्टी में कुछ अजीब से निशान थे। मैंने उन्हें मिटाया नहीं। बीरबल की एंट्री। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह बेजुबान गवाह भी कभी कभी सब कुछ कह देते हैं, बस उन्हें समझने वाला चाहिए। बीरबल शाही बाग में गया। वहां मिट्टी में गहरे पैरों के निशान थे और पास में टूटी हुई कुल्हाड़ी की मूठ मिली। पेड़ के तनों पर कटने के निशान साफ थे। बीरबल ने जमीन पर बैठकर ध्यान से निशान देखे और बोला, जहां पनाह अपराधी ने भारी जूते पहने थे, उसके पैर हल्के लंगड़े थे और कुल्हाड़ी का हत्था पुराने किस्म का है। यह दरबारी नहीं, कोई बाग का ही कर्मचारी हो सकता है। संदेह की सुई। शाही बाग में काम करने वाले 4 माली थे, हरिया, लक्ष्मण, मुश्ताक और रामू। बीरबल ने चारों को बुलाया और कहा, हम पेड़ से पूछेंगे कि किसने उसे काटा। चारों माली चौंक गए। पेड़ से गवाही। बीरबल ने कहा, पेड़ का हिस्सा जो काटा गया वह दरबार में लाया गया है। हम उसे बीच दरबार में रखेंगे। चारों माली एक एक कर उसके पास जाएंगे और कहेंगे, अगर मैंने तुझे काटा हो तो मुझे सजा मिले। लोग हंसने लगे, पेड़ कैसे गवाही देगा। बीरबल ने चारों को एक एक कर बुलाया। हरिया, लक्ष्मण और रामू बेझिझक गए और बोले, अगर मैंने तुझे काटा हो तो मुझे सजा मिले। फिर मुश्ताक की बारी आई। जैसे ही वह पेड़ के पास गया, वह झिझकने लगा। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा और मुड़ गया। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह अपराधी पकड़ा गया। भेद खुला। बीरबल ने बताया, जिसने पेड़ काटा है उसे पता है कि कुल्हाड़ी का हत्था अब भी पेड़ में फंसा है। जब वह पेड़ के पास गया तो डर गया कि कहीं कोई पहचान न हो जाए। उसकी चाल भी वैसी ही है जैसी हमने निशान में देखी, हल्की लंगड़ाहट। और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखें झुकी थीं।
अकबर ने मुश्ताक से सख्ती से पूछताछ की। पहले तो वह मना करता रहा, पर अंत में उसने कबूल कर लिया कि वह पेड़ की लकड़ी चुराकर बाजार में बेचने वाला था। रात को उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, पर अचानक कुल्हाड़ी फंस गई और वह भाग गया। न्याय। अकबर ने मुश्ताक को सजा सुनाई, उसे शाही बाग की सेवा से हटाया गया और कुछ वर्षों की कारावास की सजा दी गई। मगर साथ ही अकबर ने वृद्ध माली को नई आम की कलमें लगवाने का काम सौंपा और उसके सम्मान में दरबार में उसे बाग का संरक्षक घोषित किया। सीख। सच कभी बेजुबान नहीं होता, बस उसकी आवाज को सुनने वाला होना चाहिए। अकबर और बीरबल खजाने वाला नीम का पेड़। विषय लालच, रहस्य और बीरबल की सूझबूझ। एक सुबह एक बूढ़ा किसान राज दरबार में हांफता हुआ पहुंचा। उसने अकबर के सामने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मेरे खेत में एक नीम का पेड़ है और हर रात उसके नीचे से चमकती रोशनी आती है। मैंने लोगों से सुना है कि वहां खजाना दबा है, पर कुछ डरावनी ताकत मुझे खोदने नहीं देती। अकबर ने दिलचस्पी ली। उन्होंने बीरबल को बुलाया, जाओ देखो यह नीम का पेड़ जादुई है या किसी के लालच का खेल। अगली रात बीरबल गांव पहुंचे। उन्होंने किसान के साथ नीम के पेड़ के नीचे छिपकर निगरानी की। आधी रात सच में कुछ चमकदार रोशनी दिखी, मानो सोने के सिक्के चमक रहे हों। बीरबल ने धीरे से उस जगह को खोदवाया, पर वहां कोई खजाना नहीं था, सिर्फ कुछ पुराने चमकदार शीशे और तांबे के बर्तन मिले। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि कोई यह भ्रम फैला रहा है ताकि असली खजाना बाद में खुद निकाल ले। बीरबल ने एक योजना बनाई। अगली सुबह उन्होंने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया। शाही फरमान, नीम के पेड़ के नीचे अमूल्य खजाना दबा है, लेकिन कोई उसे नहीं खोदेगा। खुदाई करने वाला शाही अपराधी माना जाएगा। गांव में खलबली मच गई। तीसरी रात बीरबल ने पहरा बैठा दिया और सच में एक आदमी चुपचाप आया और खुदाई करने लगा। जैसे ही उसने हाथ मिट्टी में डाला, पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। दरबार में अकबर ने चोर से पूछा, क्या तुम वही हो जो हर रात नीम के पेड़ के नीचे चमक फैलाता था? चोर ने सिर झुका लिया, हुजूर, हाँ, मैंने ही शीशे और तांबे के बर्तन दबाकर वह रोशनी बनाई थी। मैं चाहता था कि लोग डर जाएं और मैं बाद में असली खजाना निकाल लूं। बीरबल बोले, जहां पनाह, जो खजाना वो चाहता था वो असल में उसके मन का लालच था, लेकिन उसका सच खुदाई से नहीं, चतुराई से मिला। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो एक नीम के पेड़ से भी ज्ञान का फल निकाल लिया। सीख। असली खजाना जमीन में नहीं, सच्चाई और चतुराई में होता है। जो दूसरों को धोखा देता है वह खुद खोदकर अपने लिए सजा निकालता है। अकबर और बीरबल, चतुर खरगोश और चालाक लोमड़ी। एक बार की बात है, एक जंगल के पास बादशाह अकबर का एक महल था। उसी जंगल में एक खरगोश रहता था जो बहुत चालाक और होशियार था। उसकी समझदारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, जंगल में एक चालाक लोमड़ी ने खरगोश को फंसाने की कोशिश की, पर खरगोश हमेशा बच जाता है। मुझे सुनना है कि खरगोश ने कैसे अपनी बुद्धि से लोमड़ी को मात दी। बीरबल मुस्कुराए और कहने लगे, जंगल में लोमड़ी ने खरगोश को पकड़ने के लिए एक गहरा गड्ढा खोदा और उसके ऊपर पत्ते बिछा दिए ताकि कोई गिर जाए। फिर उसने खरगोश को खेलने के लिए बुलाया। खरगोश समझदार था। उसने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आता हूं। खरगोश जल्दी से जंगल में गया, एक मजबूत लकड़ी लेकर आया और गड्ढे के ऊपर रख दी।
जब लोमड़ी दौड़ी, उसका पैर फिसला और वह गड्ढे में गिर गई। खरगोश हंसते हुए बोला, बीरबल ने हमेशा कहा है, बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमेशा बड़ी सीख देती हैं। सीख: बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी मुश्किल से बच निकलता है और समझदारी से हर समस्या का समाधान कर सकता है। अकबर और बीरबल रहस्यमयी किले का भेद। बादशाह अकबर अपने दरबार में रोज नई नई चुनौतियां पेश करते थे ताकि उनके दरबारी अपनी बुद्धिमानी साबित कर सकें। लेकिन जब भी कोई अनसुलझी पहेली सामने आती, बीरबल उसे अपने चतुराई भरे उत्तरों से हल कर देते। एक रहस्यमयी संदेश। एक दिन दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक गुप्त संदेश अकबर के पास पहुंचा, जिसमें लिखा था, जहां 3 छायाएं मिलती हैं, वहां शाही खजाना छुपा है। अगर इसे पाना चाहते हो तो चतुराई से उत्तर ढूंढो। अकबर को यह संदेश बड़ा अजीब लगा। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा कि इसका क्या मतलब हो सकता है, लेकिन कोई भी इसका अर्थ नहीं समझ पाया। आखिरकार उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो? बीरबल ने संदेश को ध्यान से पढ़ा और कुछ देर सोचा, फिर बोले, जहां 3 छायाएं मिलती हैं, वहां कोई विशेष स्थान हो सकता है। हमें इसकी तह तक जाना होगा। रहस्यमय किले की खोज। बीरबल को याद आया कि आगरा के पास एक पुराना किला था जिसे वर्षों से वीरान माना जाता था, लेकिन उसके बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित थीं कि वहां अपार खजाना छिपा है।
बीरबल ने अनुमान लगाया कि संदेश उसी किले की ओर इशारा कर रहा है। अकबर को यह विचार उचित लगा और उन्होंने बीरबल के साथ उस किले की यात्रा करने का निश्चय किया। वे कुछ सैनिकों के साथ उस स्थान पर पहुंचे। जब वे किले के भीतर गए तो देखा कि वहां गहरी खामोशी थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे और काई से ढकी मूर्तियां इस बात का संकेत दे रही थीं कि यह किला सालों से खाली पड़ा था। लेकिन बीरबल की नजरें चारों ओर कुछ ढूंढ रही थीं। 3 छायाओं का रहस्य। सूरज ढल रहा था और किले के अंदर एक बड़ा प्रांगण था जहां 3 ऊंचे खंभे लगे थे। बीरबल ने गौर किया कि जब सूर्य की रोशनी उन 3 खंभों पर पड़ती थी तो उनकी छायाएं एक ही बिंदु पर मिलती थीं। यही है वह स्थान, बीरबल उत्साह से बोले। अकबर और सैनिकों ने उनकी बात सुनी और उस स्थान की खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उन्हें वहां एक लोहे का संदूक मिला। जब उसे खोला गया तो अंदर बहुमूल्य रत्न, सोने चांदी के सिक्के और दुर्लभ आभूषण भरे हुए थे। चतुराई की परीक्षा। लेकिन तभी अचानक वहां कुछ डाकू आ धमके। वे वर्षों से इस खजाने की तलाश कर रहे थे। अकबर और बीरबल चतुर बालक अकबर के आने की खबर लग गई। प्रस्तावना। उनका सरदार बोला है, बादशाह यह खजाना हमारा है। टहल रहे थे, अगर इसे ले जाना एक सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला। अकबर के सैनिकों जहां पनाह महल के द्वार पर एक छोटा सा लड़का खड़ा है। से कहा, वो कहता है कि उसे बादशाह से लड़ाई की कोई जरूरत नहीं। पास एक ऐसा सवाल है, एक समझौता कर सकते हैं, बीरबल ही दे सकते हैं। अगर तुम लोग हमारी पहेली का मजा दे पाए तो खजाना तुरंत लड़के को दरबार में जाने दोगे। दरबार में बालक का कौन सी पहेली? लड़का करीब 10 साल का रहा होगा, कपड़े साधारण लेकिन आंखों में तेज चमक। और उसे बिना छल के वह झुककर बोला, में बांटना है जहां पनाह मेरा नाम अर्जुन है। डाकू सोच में पड़ गए। मैं एक गरीब। उन्होंने कई तरीके सोचे लेकिन कोई भी सही नहीं लगा कि दुनिया में सबसे होशियार उन्होंने हार मान ली। बीरबल मुस्कुराए और बोले, देने आया हूँ, बस घड़े का पानी जमीन पर उंडेल दो और 2 बराबर रेखाएं खींच दो। सच में चतुर हैं। पानी अपने आप 2 बराबर में मुस्कुरा कर जाएगा। डाकू यह सुनकर स्तब्ध बीरबल से सवाल पूछो। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और खजाना लेकर जाने इनाम देंगे। अंत में अकबर का इनाम सवाल। अकबर बीरबल बोला, इस चतुराई से बेहद सवाल यह है। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाकर कहा, भी हो गोल भी हो। बीरबल और तुम्हारी जहांमानी ने न केवल खजाना दिलवाया बल्कि हमें एक लड़ाई से भी बचाया। पूरा हो जाए, चलने की जरूरत ही न पड़े के लिए मैं तुम्हें सारा दरबार चुप। इसके बाद बीरबल को बहुमूल्य उपहार दिए गए और उनकी चतुराई की प्रशंसा पूरे साम्राज्य में होने लगी। अर्जुन की ओर देखा और इस तरह बीरबल ने फिर से तुम्हारा सवाल बहुत चतुराई और हाजिर जवाबी का प्रमाण दिया। इसका जवाब है ध्यान और सोच का चक्र। जब इंसान ध्यान में बैठता है और सोचता है तो उसका मन एक सीधी सोच से शुरू होकर गोल गोल घूमता है और अंत में वह वहीं पहुंच जाता है जहां से चला था, अपने भीतर। यह सोचने का रास्ता होता है, सीधा भी, गोल भी और वापस लाने वाला भी। बालक की प्रतिक्रिया। अर्जुन कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर ताली बजाकर बोला, बीरबल जी, आप सच में चतुर हैं। मैं तो सोच रहा था कि आप कोई नक्शा बनाएंगे या राजपथ की बात करेंगे, लेकिन आपने तो मेरे सवाल की गहराई तक जाकर जवाब दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, असली चतुराई सवाल में नहीं होती, उसे समझने में होती है और तुमने बहुत समझदारी का सवाल पूछा। इनाम और विदाई। अकबर इतने खुश हुए कि उन्होंने अर्जुन को शाही इनाम देने का आदेश दिया। सोने का एक सिक्का, नया कपड़ों का जोड़ा और उसकी मां के लिए 1 महीना राशन। अर्जुन झुककर बोला, जहां पनाह, मुझे इनाम नहीं चाहिए। मैं तो बस यह जानना चाहता था कि मां जो कहती हैं वह सच है या नहीं। और आज मैंने खुद देख लिया, बीरबल सच में दुनिया के सबसे चतुर इंसान हैं।
अकबर और पूरा दरबार ठहाका लगाकर हंस पड़ा। शिक्षा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ज्ञान उम्र से नहीं, सोच से आता है। और कभी कभी बच्चों के सवाल भी बड़ों की बुद्धि को चुनौती दे सकते हैं।